Me, Priyanka, is describing the topic the male genital system. In male genital system there is cryptorchidism. Cryptorchidism क्या होता है? Cryptorchidism का मतलब होता है हिडन टेस्टिज. हिडन टेस्टिज इसमें क्या होता है? जो हिडन टेस्टिज होते हैं वो मेनली क्या है? कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट. कभी कभी क्या ये एक्वायर्ड भी हो सकती है किसी एक्सीडेंट वगैरह की वजह से. इसमें मेनली क्या देखने को मिलता है कि जो टेस्टिज होते हैं वो अनडिसेंडेड होते हैं, परंतु कुछ में क्या होता है ये जन्म से ही एब्सेंट भी होते हैं. क्रिप्टोकिडिज्म को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हिडन टेस्टिज से, यानी कि जो टेस्टिज है वो उसके स्क्रोटम में अच्छे से नहीं आ पाएंगे. A testis that is not within the scrotum and does not descend spontaneously into the scrotum by 4 months of age. इसमें क्या कहता है कि अगर बच्चा 4 महीने तक का हो जाता है लेकिन फिर भी क्या उसके जो टेस्टिज है वो उसके स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते, तो उससे हमें पता लगता है कि उसको क्या है? क्रिप्टोकिडिज्म है. उसके बाद है कुछ और डेफिनेशंस. क्रिप्टोकिडिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वही बात है कि अगर जो टेस्टिज है वो उसके स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते जब वो क्या 4 महीने का हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा एज का हो जाता है, तब तक भी क्या है मेल के जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में उसके टेस्टिज स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकिडिज्म. अब मैं आपको पाथवे दिखाती हूँ इसका. यहाँ पे उसका नॉर्मल पाथवे है जो क्या जन्म में, यानी कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है उस टाइम पे क्या होता है जो टेस्टिज होते हैं उसके एब्डोमिनल एरिया में होते हैं, यहाँ से वो ग्रो अप करना स्टार्ट करते हैं. उसके बाद ये पाथवे यहाँ से स्टार्ट होकर उसके स्क्रोटम तक पहुँचता है. ये नॉर्मली पाथवे होता है. ओरिजिनल पोजीशन ऑफ टेस्टिज यानी यहाँ से वो स्टार्ट हुए, उसके बाद क्या जो उसका पाथवे होगा वो नीचे की साइड आता रहेगा और क्या नॉर्मल पोजीशन उसकी कहाँ पे होगी? स्क्रोटम के अंदर. लेकिन क्या अनडिसाइडेड टेस्टिज में क्या होगा? वो अगर देखो वो क्या इंट्रा एब्डोमिनल, वो क्या अगर डिसेंड नीचे हो ही नहीं रही बिल्कुल, तो क्या वो इंट्रा एब्डोमिनल के एरिया में ही रहेंगे, या फिर क्या जो रिंग होती है इस रिंग से होके उन टेस्टिज को क्या आगे जाना होता है, या फिर वो क्या उस रिंग में फंस जाएंगे. ये किस कारण हो सकता है? उस रिंग का साइज जो वो छोटा हो सकता है जिसकी वजह से क्या जो टेस्टिज है वो आगे नहीं जा पाते, या फिर जो दूसरी रिंग है उसकी वजह से भी, या फिर क्या है सुपरफिशियल लिंगुअल पाउच है यहाँ पे भी वो रुक सकते हैं, या फिर एक्टोपिक. ठीक है. इसमें क्या है अब हमारा अनडिसेंडेड टेस्टिज के अंदर क्या है? स्टॉप्ड शॉर्ट और ऑन नॉर्मल पाथ. अनडिसेंडेड में क्या है? यानी कि जो हमारा जो मेल का टेस्टिज होता है वो स्क्रोटम तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता, वो नीचे की तरफ आ ही नहीं पाता. उसके बाद है एक्टोपिक टेस्टिज. एक्टोपिक टेस्टिज में क्या होता है? डिसेंड नॉर्मली थ्रू द एक्सटर्नल रिंग बट देन आर ड्राइव टू एन एबरेंट पोजिशन. इसमें क्या कहता है कि वो जो उसकी एक्सटर्नल रिंग होती है यहाँ पे उसमें से तो वो आ जाता है आगे की साइड पर, क्या है वो यहाँ पे स्क्रोटम में ना होके कहीं और दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, जैसे किसी फिमोरल एरिया पे या फिर कहीं और किसी एरिया पे, ग्रोइन एरिया पे, कहीं दूसरे एरिया में वो चला जाता है, तो उसको एक्टोपिक बोलते हैं. उसके बाद है एब्सेंट टेस्टिज, यानी कि जो टेस्टिज है वो क्या है? जन्म से ही एब्सेंट है, बिल्कुल ही एब्सेंट है, वो स्क्रोटम में कहाँ से आएगा जब वो है ही नहीं. उसके बाद है रेक्टाइल टेस्टिज. रेक्टाइल टेस्टिज जो होता है वो सुप्रा स्क्रोटल पोजिशन पे होता है. सुप्रा स्क्रोटल पोजिशन यहाँ पे होती है, इस एरिया में. सुप्रा स्क्रोटल पोजिशन इस एरिया में होता है, यानी कि जो स्क्रोटम है उसके ऊपर. इसको हम रेक्टाइल टेस्टिज भी बोलते हैं. इसमें मेनली ये किसकी वजह से होता है? क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, यानी कि जो हमारी क्रीमेस्ट मसल्स होती है वो क्या वो आपसी उनको ऊपर की साइड रिफ्लेक्स कर देती है, जिसकी वजह से जो टेस्टिज है वो नीचे की साइड नहीं आ पाता. उसके बाद है असेंडिंग टेस्टिज. असेंडिंग टेस्टिज क्या होता है? यानी कि जो टेस्टिज है वो नीचे की साइड आ रहा होता है, मतलब कि जब उसका जन्म हुआ था उस टाइम पे तो क्या है वो नोटेड टू बी इन ए स्क्रोटल पोजिशन. जब जन्म हुआ था उस टाइम पे तो क्या वो स्क्रोटल पोजिशन में था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चा ग्रो अप होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, उस टाइम पे क्या वो टेस्टिज जो है अच्छे से फिर स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता. देखो यहाँ पे बता भी रखा नोटेड टू बी इन ए स्क्रोटल पोजिशन. नोट किया जब बच्चा पैदा हुआ था स्क्रोटल पोजिशन पे है इन चाइल्डहुड, एंड देन टू बिकम अनडिसेंडेड, और उसके बाद क्या वो फिर अनडिसेंडेड रहता है, यानी कि वो स्क्रोटम तक मतलब जो उसकी प्रॉपर पोजीशन है वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाता. उसके बाद है नॉर्मल जो स्क्रोटल पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द टेस्टिज आर एट और बिलो मिड स्क्रोटम. जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है? मिड स्क्रोटम में, यानी स्क्रोटम के बिल्कुल बीच में. ठीक है. उसके बाद क्या अनडिसेंडेड
टेस्टिज। अनडिसेंडेड टेस्टिज में क्या होता है कि वो क्या अच्छे से नीचे की साइड नहीं आ पाते, जो स्क्रोटल की नॉर्मल पोजीशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसके बाद है वेनिसिंग टेस्टिज। वेनिसिंग टेस्टिज के अंदर क्या है, जो ये क्या है, ये प्रेजेंट तो होते हैं, प्रेजेंट इनिशियली इन डेवलपमेंट बट आर लोस्ट ओनिंग टू वस्कुलर एक्सीडेंट और टॉर्जन यूनिलेटरली। इसमें क्या कहते हैं, ये मेनली कभी कभी क्या है, जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं उनमें, यानी कि जब बच्चा बन रहा होता है उस टाइम पे तो ये क्या है, प्रेजेंट होते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, लेकिन क्या है वो उसके खुद के फंक्शंस खो देता है, किस वजह से, वस्कुलर एक्सीडेंट की वजह से, या फिर क्या है, टॉर्जन यूनिलेटरली, यानी कि उसमें क्या है, सिर्फ एक ही टेस्टिज मिलेगा। और वेरी रेयरली, और कभी कभी क्या देखने को मिलता है, बाईलेटरली एनोरेक्सिया, यानी कि दोनों में से कोई एक टेस्टिज भी नहीं होगा, और जो कि स्टेरिलिटी का कारण बनता है, यानी कि बांझपन का कारण बनता है एक तरह से। उसके बाद इसके कुछ कोजेज में क्या है, इसके कुछ कोजेज हैं। इट इज़ नॉट नोन वाई द टेस्टिकल्स फेल टू ड्रॉप। ये हम अच्छे से पता नहीं लगा पाए कि जो टेस्टिज है वो नीचे क्यों नहीं आए हैं, मतलब ड्रॉप डाउन क्यों नहीं हुए हैं स्क्रोटम तक। नो स्टडी हैव शोन दैट द प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय समथिंग द मदर डिड आर एट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हमने किसी स्टडी में ये भी नहीं पढ़ा है कि मदर ने कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाई है कि जिसकी वजह से ये सब हुआ है, ये भी कोई फैक्टर हमने अभी तक नहीं स्टडी किया है। अबाउट 1 of every 5 केसेज ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिज आर फाउंड वंस द बॉय इज नो लॉन्गर ए बेबी। जो हमारे क्या है, लगभग में एक जो हमारा केस है, 5 में से एक जो केस पाया जाता है, वो मेनली किसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो बॉय होता है उसमें ये देखने को मिलता है, छोटे बेबी के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। इसके कुछ कोजेज हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। एबनॉर्मल टेस्टिकल, जो टेस्टिकल है वो एबनॉर्मल होगा, उसकी वजह से हो सकता है। एक्टोपिक टेस्टिज, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे अच्छे से नहीं जा पाता, उसके जब वो क्या है, यूट्रस के अंदर है, तभी से ही ये सब हार्मोन्स, कुछ मदर के हार्मोन्स है और कुछ बच्चे के हार्मोन्स है, उसकी वजह से भी ये होता है। अनअटैच्ड टेस्टिज, और क्या जो टेस्टिज की अटैचमेंट है वो भी अगर अच्छे से ना हो तो उसकी वजह से भी क्या है, वो क्रिप्टोकिडिज्म हो जाता है वहाँ पे। A combination of genetic, maternal health and other environmental factors might disturb the hormones, physical changes and nerve activity that influence the development of the testicles। इसमें क्या कहता है कि जो एक कम्बिनेशन है, वैसे तो हम अच्छे से पता नहीं लगा पाए, लेकिन अगर हम कंबाइन करके देखते हैं कि इस पर क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन इसको इफेक्ट करता है, कुछ जेनेटिक्स हो गया, कुछ मैटरनल हेल्थ हो गई और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जो और क्या है, वो क्या करेंगे, हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देंगे, जो मेल के हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देंगे, और क्या फिजिकल चेंजेज और कुछ नर्व एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो टेस्टिज है उनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाती और वो स्क्रोटम तक नहीं जा पाते। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे टेस्टिज रुक सकते हैं। उनकी नॉर्मल पोजीशन कहाँ पे होती है, स्क्रोटम में, जो यहाँ का एरिया यहाँ पे। लेकिन क्या है, इसको 2 में डिवाइड किया गया, एक ट्रू और एक एक्टोपिक, यानी कि फॉल्स। ट्रू में क्या देखा गया है कि जो टेस्टिज होते हैं वो मेनली एब्डोमिनल एरिया में रह जाते हैं, या फिर इंगुअल एरिया में, या फिर सुप्रा स्क्रोटल। ये मेनली जो केसेस देखने को मिलते हैं वो यही 3 मिलते हैं। उसके बाद है एक्टोपिक में क्या क्या हो सकता है, प्री पेनियल, यानी कि पेनिस के बिफोर। उसके बाद है सुपरफिशियल एक्टोपिक, सुपरफिशियल एरिया पे। और क्या फिमोरल भी मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, स्क्रोटम तक ना पहुंच के वो क्या फिमोरल एरिया में चला जाता है। और क्या पेरिनियल, यानी क्या उसकी जो पेरिनियल एरिया होता है बिलो टेस्टिज, वहाँ पे वो चला जाता है, यानी कि बिलो द स्क्रोटम इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। उसके बाद है जो हमारा जो मेल का एब्डोमिनल चांसेस होता है वो मेनली 15% होता है। इंगुल कैनाल जो रिंग है वहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं 25%, जिसकी वजह से टेस्टिस जो वो नीचे डाउन ड्रॉप नहीं हो पाता। और क्या हाई स्क्रोटल जो कंडीशंस होती है वो मेनली सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो सुपरा स्क्रोटल एरिया होता है वहाँ पे क्या 60% चांसेस होते हैं कि टेस्टिस वहाँ पे जाके रुक जाते हैं और वो स्क्रोटम तक नहीं पहुँच पाते। और जो नॉर्मली होता है वो क्या है, जो मेल का स्क्रोटम होता है वहाँ पे मेनली होता है। उसके बाद है ये इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज का कुछ लैप्रोस्कोपिक व्यू मैंने आपको दिखा रखा है। उसके बाद क्या है, जो बायलेटरल सुप्रास्क्रोटल अनडिसेंडेड टेस्टिज है, यहाँ पे उसके टेस्टिज हैं, यानी कि जो सुप्रास्क्रोटल एरिया वहाँ पे उसके टेस्टिज हैं।
उसके बाद है कुछ सिम्टम्स। हम कैसे पता लगाएंगे कि उसको क्रिप्टोकिडिज्म है? मोस्टली जो सिम्टम्स होते हैं वो इसमें कोई शो नहीं करता। जो सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ यही दिखाते कि जो अगर जो पेशेंट होता है उसके स्क्रोटम में देखते हैं वहाँ पे क्या है, टेस्टिज की एब्सेंट मिलती है। सिर्फ यही एक सिम्टम होता है कि जो स्क्रोटम होता है वहाँ पे टेस्टिज की एब्सेंट मिलती है, और कोई सिम्टम उनमें मेनली देखने को नहीं मिलता। और तो बहुत कम ही होते हैं। जैसे क्या है अगर अडल्ट एज में होता है, ये अडल्ट एज में जब क्या वो रिलेशनशिप्स में होता है उस टाइम पे। उसके बाद है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो होती है अनडिसेंडेड टेस्टिज की, वो लेस होती है क्योंकि उसको मेनली जो कोज होता है उसका पता नहीं लग पाता कि किस कारण से उसकी टेस्टिज जो वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाए। अल्ट्रेशन इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू नॉर्मल टेस्टिकुलर डिसेंट में थ्योरेटिकली रिजल्ट इन अनडिसेंडेड टेस्टिज। यानी कि क्या है, उसके जो फैक्टर्स हैं कुछ जैसे हार्मोन्स वगैरह नहीं है, उनकी अल्ट्रेशन की वजह से ही जो टेस्टिज होते हैं वो मेनली स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाते, या फिर किसी और डिफेक्ट की वजह से। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस। इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस जो वो क्या हो सकते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिज होंगे जिसकी वजह से क्या है, लिंगुअल हर्निया हो सकता है, टेस्टिकुलर टोर्जन हो सकता है यानी कि उसकी एब्सेंस मिलेगी एक तरह से, टेस्टिकुलर ट्रॉमा भी हो सकता है, और क्या सब फर्टिलिटी यानी कि उसकी फर्टिलिटी जो होगी वो डैमेज हो रही होगी, और क्या टेस्टिकुलर कैंसर भी बन सकती है। उसके बाद क्या, सर्जिकल रीपोजिशनिंग ऑफ टेस्टिकल, जिसको हम क्या, अगर हम उसको सर्जिकली ठीक करते हैं, टेस्टिस को स्क्रोटम तक लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्जियोपैक्सी बोलते हैं। बिफोर प्यूबर्टी, अगर हम प्यूबर्टी से पहले जब बच्चा क्या बचपन में होता है उसी टाइम पे अगर हम उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बिफोर प्यूबर्टी अपियर टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। अगर हम प्यूबर्टी से पहले ही उसके टेस्टिज को सर्जिकल तरीके से स्क्रोटम तक ले आते हैं तो उस टाइम पे क्या है, टेस्टिकुलर कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली ठीक हो चुका है, उसको कभी भी कैंसर नहीं होगी, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है कि जो नॉर्मली बचपन में जो टेस्टिज होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे आते हैं, जो एब्डोमिनल एरिया से रिंग से होके उसके स्क्रोटम तक पहुँचते हैं। लेकिन क्या कभी कभी वो जो है वो स्क्रोटम में फंस जाता है, उसकी वजह से टेस्टिज की जो पोजिशन होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती और किसी और एरिया पे वो हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो इसमें क्या, अडल्ट अगर एज हो जाती है उसमें क्या होता है, अडल्ट एज में वो अच्छे से नहीं हो पाता, हम उसको फील करते हैं, और क्या है, डॉक्टर जब उसका एग्जामिनेशन करता है अल्ट्रासाउंड वगैरह से तो उसका पता लगा सकते हैं। पता लगाने के बाद हम उसको सर्जिकल तरीके से ठीक करते हैं। सर्जिकली हम कैसे करेंगे वो मैं आपको शो करती हूँ। हम इंसिजन करेंगे, यानी कि हम क्या इस तरीके से इंसिजन करेंगे और क्या उसको उसकी पोजीशन तक लेके आएंगे, और फिर उस जो इंसिजन किया था उसको हम बंद कर देंगे, वहाँ पे उसको अच्छे से ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद लेप्रोस्कोपिकली हम कैसे करते हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ। इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम क्या है उसके जो टेस्टिज होते हैं उनको स्क्रोटम तक लेके आते हैं। हम एक नीचे से इंसिजन करते हैं और हम ऊपर एरिया से, और एब्डोमिनल एरिया से करने के बाद हम उसको क्या है नीचे स्क्रोटम तक लेके आते हैं। उसके बाद ये लेप्रोस्कोपिकली है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या है, ये एब्डोमिनल एरिया में टेस्टिज है, ये किसी वजह से यहाँ पे ये अटैच हो गया था, और अटैच होने की वजह से ये नीचे स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर क्या है यहाँ पे से ठीक किया है, लेप्रोस्कोपिक तरीके से इसको ठीक किया है। जो पाथवे होता है नॉर्मल, उस पाथवे को ओपन करते हैं और जहाँ से वो अटैच हो रखा था उसको वहाँ से ट्रीट करके उसको पाथवे तक पहुँचाते हैं, और इस तरह से जो टेस्टिज होते हैं उनको हम नीचे तक ले आते हैं। और इस तरीके से हम क्या है जो टेस्टिज होते हैं मेल के उसको क्या उनके स्क्रोटम तक पहुंचा देते हैं, और वापसी उसी तरीके से इंसिजन जैसे किया था वहाँ पे सब कुछ एडेसन टेप वगैरह से वहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देते हैं, और पेशेंट को कुछ टाइम के लिए उसको अच्छे से मैनेज करना होता है।